औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी इस्लामी मिस नीलम आज नए उन्वान के साथ हाजिर हूँ। अपनी जमात का आगाज़ करने से पहले कुछ हिदायत हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ज़्यादातर बच्चों की जो वर्कशीट्स सबमिट होती हैं उसमें बच्चे कर क्या रहे हैं कि पिक्चर जिस तरीके से आप लोग ले रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं उसको चेक करूँ। एक तो आपकी पिक्चर रोटेट हो गई होती है, तो वो लैपटॉप पे जब ओपन होती है बाज़ औक़ात वो स्ट्रेट खुलती है और बाज़ औक़ात वो रोटेट होकर खुलती है। सेकेंडली, आप लोग ऐसे थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके बता देती हूँ। आप ऐसे दूर से करके ना ऐसे जो तस्वीर लेते हो वो पढ़ा भी नहीं जाता और वो जूम भी नहीं इतना होता। वो जूम करती हूँ तो वो हाफ पेज आ जाता है। आप लोग ऐसे नीचे किया करें मोबाइल इस तरह से ऐसे, ताकि पता कोई बात नहीं अगर आपका एक पेज का काम जो है वो अगले पे जा रहा है, तस्वीर ही खींचनी है ना आपने। नंबरिंग तो वो जो की होती है तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप लोगों ने ऐसे नज़दीक रख के कम से कम जो पढ़ा जा सके। एक दो बच्चा ऐसा है कि जो बहुत अच्छी तस्वीर लेके भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की वो जूम करके भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर आप यहाँ तक नीचे तक काम करते हैं तो वो भी आप ऐसे करते हैं तो वो नीचे वाला तो नज़र आता ही नहीं है। बहुत मुश्किल के साथ मुझे चेकिंग में बहुत मसला आता है। और कुछ बच्चों ने ये किया हुआ है कि वो अपना अगर फ़र्स्ट वाला उनका जो लेसन था वो अब 30th तक जो है मुझे अप्रैल तक अपना सबमिट करवा रहे हैं काम, कुछ मई में करवा रही हूँ। तो बेटा आपको मैंने तो मैसेज भेजना छोड़ दिया कि मैं आपको डायरेक्ट लेक्चर में ये बात कह दूँ कि जो काम है उसको टाइमली भेजें। अब इस वीक का जो काम था अभी तक मुझे 8th क्लास के बच्चों ने सबमिट नहीं करवाया, तो ये फिर गलत हो जाता है। वो फिर काम बार बार हमें पीछे जाके चेक करना पड़ता है कि किसी का काम आया तो नहीं हुआ। तो बेटा ये ज़िम्मेदारी है जो हमने भी निभानी है और आपने भी निभानी है। तो तस्वीरों का हाथ से ख्याल रखें कि आपने किस तरीके से भेजनी है। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। आज का हमारा उन्वान है गलत फ़िक्रात की इस्लाह। इसके कुल नंबर 15 हैं। दर्जात गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। आप ये मुशक पहले भी कर चुके हैं। इसमें ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं वो इमला की होती हैं, जुमला साजी की होती हैं, और उसके बाद तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस की बहुत गलती होती है, जिनको हम आम दिनों में सोचे समझे बगैर हम अपनी आम ज़ुबान में इस्तेमाल कर देते हैं। बाज़ औक़ात वो चीज़ें मुज़क्कर होती हैं तो हम उनको मुअन्नस बोल देते हैं, या मुअन्नस होती हैं तो हम उनको मुज़क्कर कर देते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको फ़िक्रात दिए हुए हैं इनमें कुछ इमला की गलतियाँ हैं, कुछ इनमें मुज़क्कर मुअन्नस की, तज़कीर व तानीस की गलती। जी, पहला है आपका, जो तालिब इल्म मेहनत नहीं करता वो फ़ेल हो जाता है। अब इसमें इमला की गलती है। फ़ेल दो तरह के हैं, मुतशाबे अल्फाज हैं, बाज़ औक़ात साउंड सेम होती है लेकिन थोड़ी सी लफ्ज़ की गलती होती है। ये पहले वाले का मैं आपको सैंपल दे देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। फ़ेल और एक ये फ़ेल। अब जो ये वाला फ़ेल है ये काम करने वाला फ़ेल है, और जबकि ये फ़ेल है ये जो इम्तहानात में फ़ेल होते हैं। वो जो तालिब इल्म मेहनत नहीं करता तो वो फ़ेल यानी काम तो नहीं हो जाता है, वो क्या फ़ेल हो जाता है। नंबर 2, आप मेरे लिए दुआ करें। ये दवा कौन सी है? दवाई वाली दवा। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे? आप मेरे लिए दुआ करें। आज की अखबार कहाँ है? अब अखबार मुज़क्कर है कि मुअन्नस, आपने ये पता लगाना है कि ये अखबार
मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, आज का अखबार कहाँ है। और आप लोग लुग़त ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका मज़ीद जो है वो क्लियर होता जाए। बाज़ार से 5 रुपए की दही लाओ, अब दही मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ये आपने पता करना है। और यहाँ पर तो इतनी अहम गलती है नंबर 5 में, जो कि आपको ख़तूत में भी मैं बहुत ज़्यादा समझा चुकी हूँ, उसके बावजूद ज़्यादा बच्चों ने हद के अंदर ही अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है। बेटा आपको समझाया तो इसलिए जाता है कि आप उसको समझें और ज़हन नशीं कर लें, इसके लिए नहीं है कि अभी पढ़ा है तो अगले हद में उसको भूल जाना है। तो आप क्या लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। उसके बाद है अस्सलाम वालेकुम की आपने गलती ठीक करने के बाद वाज़े हो, आज हालिद के नाने का खत आया है। अब हालिद के वो नाने हैं कि नाना हैं, क्या जुमले में ठीक सेट हो रहा है, तो वो आपने पता लगाना है। हरा हरा घास क्या खूबसूरत है, घास जो है वो ये आप पहले कर भी चुके हैं एक मरतबा। हरी होती है कि हरा होता है, ठीक है। हरी हरी घास बहुत खूबसूरत है। बाज़ार में बहुत कीचड़ थी, अब आपने ये पता लगाना है कि कीचड़ जो है वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। आपकी जो वर्कशीट होगी उसमें अगर जो बच्चे ऊपर सॉल्व करते हैं वो एक सतर छोड़ी होगी, और अगर आप खुद से करेंगे तो कोशिश करें कि आप इसको भी लिखें, गलत फ़िक्रे को भी लिखें और फिर दुरुस्त करें इसको, जैसे आप जमात में करते हो ब्लैक पॉइंटर के साथ, ब्लू पॉइंटर के साथ। इस बात का ज़रा ख्याल रखें, कुछ बच्चे बस ऐसे ही जवाब लिख के भी भेज देते हैं, जो कि चेकिंग में मसला होता है जी। उसके बाद है मैंने कराची जाना है, मुझे कराची जाना है, मैंने नहीं मुझे कराची जाना है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका मशकूर हूँ नहीं आएगा, मैं आपका बहुत, जब हम किसी से शुक्रिया का अंदाज करते हैं तो मशकूर नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इम्तहान में नकल मारना बहुत बुरी आदत है, इम्तहान में नकल मारते नहीं हैं, नकल करते हैं। फिर है मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस, हो रही है कि हो रहा है, ये आपने लुगत से चेक करना है ताकि आपको तज़कीर व तानीस की पहचान हो। इस तरह मैं तो सारे बोल देती हूँ और बोल भी रही हूँ, लेकिन जब तक आप लुगत से मदद नहीं लेंगे आपकी कोई भी बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये देखने में सरसरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये इम्तहानात में आ जाएँ, ख़ास तौर पे जिन बच्चों ने मैट्रिक करना है और मैट्रिक में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, 5 नंबर का सवाल आता है, तो आप उसके मुताबिक करें। इब्ने बतूता बहुत बड़ा स्याह था, अब ये वाला जो स्याह है ये ब्लैक है, तो आपने स्याहत वाला स्याह लिखना है। स्कूल के हाल में जलसा हो रहा है, अब हाल दो तरह का, एक कंडीशन है और एक हाल दूसरा है, जैसे शादी हाल, स्कूल का हाल है, घर का हाल होता है, तो आपने वो वाला हाल लिखना है। इसमें इमला की क्योंकि गलती ना है, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि ये है नहीं आएगी, है हुक वाली आएगी, हरन वाली है जी। और अगला आपका आखिरी है भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है, इसमें भी इमला की गलती है, आपने उसको दुरुस्त करके लिखना है। टोटल आपकी वर्कशीट पर 15 हैं, आपने इन सब को हल करना है साफ़ लिखाई में। और बार बार मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि तस्वीर ऐसे दूर से नहीं लेनी, आपने ऐसे नज़दीक करके तस्वीर लेनी है। कोई बात नहीं, अगर आधी आ रही है तो आप अगले सफ़े पर चले जाएँ। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जो पिछले आपने अस्वाक पढ़े हैं उनमें बेहतरी आई होगी, आप लोग घर पढ़ रहे होंगे, रमज़ान शरीफ खैर खैरियत से आपके गुज़र रहे होंगे। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।